राम वेदवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुब्रत महाराज जी द्वारा दिनांक 5/10 के पाकिस्तान के विस्तृत के बाद श्री मुरली मनोहर भोरे पर किए गए राम कोई खास बात हो? आपके मन में कोई बात है? हमारे मन में भी आई बात तो आई। देखो, खास बात है। अगर ये बात आप मान लें, बहुत लाभ की बात है। संसार से हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती ही नहीं, होगी ही नहीं, हो सकती ही नहीं। ये बात है खास। अविनाशी ईश्वर अंश जीव, अविनाशी ईश्वर अंश। ईश्वर जैसे पृथ्वी का अंश है, पत्थर ऊपर फेंको तो नीचे पृथ्वी पर ही आएगा। अग्नि जलाओ तो अग्नि ऊपर सूर्य की तरफ ही जाएगी। ऐसे ही स्वयं परमात्मा की तरफ जाएगा तभी शांति मिलेगी, नहीं तो इसको शांति नहीं मिलेगी। तो बात कहने में साधारण आती है, परंतु हृदय से ये बात जैसे आए कि संसार के संयोग से सदा के लिए हम सुखी हो जाए, ये असंभव बात है। ये हो ही नहीं सकता। ये दृढ़ता से जत जाए तो बहुत लाभ हो जाए। बहम रहता है, बहम तंत्र सुख हो जाएगा, मन से सुख हो जाएगा, आदर से सुख हो जाएगा, भोगों के भोगने से सुख हो जाएगा। ये सुख हो जाएगा। बहम बहम में उम्र खत्म हो गई। कोई बहम मिटा नहीं के। तो दृढ़ता से ये बात हो जाए, इसलिए हुआ। देखो, हमें सुख वो चाहिए कि जिसमें दुख नहीं हो। ऐसा सुख है ही नहीं संसार में। कोई ऐसा सुख कभी भी मिल सकता ही नहीं। भगवान ने हद कर दी अपनी तरफ से कहने की, आप ब्रह्म होना लोका पुनरावर्ती। ऊंचे से ऊंचा ब्रह्म लोक माना गया है। उसे दक्षिणी पुण्य मत्स्य लोक में वहां भी स्थायी नहीं है। स्थायी सुख संसार से हो नहीं सकता। ये बात जचनी चाहिए भीतर। वो सुख चाहिए जिसमें दुख न हो। विषयेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमम्। विषय भी संयोगात, संयोग जन्य सुख होता है, परिणाम है विष में। वह तो परिणाम में जहर की तरह होगा ही, नियम है। संसार का सुख दुख में बदलेगा ही, दुख में बदलेगा ही, नियम है। आप इतने बैठे हो, कोई ऐसा संसार का सुख बताओ जो दुख में न बदलता हो। खूब सोचो। संसार का सुख दुख में बदलेगा ही, और जितने संयोग है वे वियोग होगा ही उनका। संयोग दिन सुख है तो दुख में बदलेगा ही।
एकदम पक्का नियम है। बहुत बड़ा भारी एक वहम है कि ऐसा रुपया मिल जाए सुख हो जाएगा, मान मिल जाए सुख हो जाएगा, मेरे मन से बात हो रही सुख हो जाएगा। ये कोरा वहम है, केवल निखालस वहम है। संसार के संबंध से वो सुख नहीं हो सकता जो दुख में न बदले, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव बात है। अविनाशी सुख कैसे मिल जाएगा? इस जीवन में मृत्यु होगी, इस सुख में दुख होगा, जरूर होगा। बच नहीं सकता कोई संसार सुखी आदमी दुख से बच नहीं सकता। संसार सुख रहने के लिए है ही नहीं, संसार केवल सेवा करने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए, एक एक को सुख देता रहे, पर लेने के लिए, रहने के लिए है ही नहीं। एकदम पक्की बात है, एकदम बड़ी निश्चित ठोस पक्की सच्ची बात है। ये ही संस्पर्श का भोगा दुख योने होते, दुखों का उत्पत्ति स्थान है। संसार के जितने संयोग में सुख है, ये दुख के खेत है। खेतों में जैसे अनाज पैदा होता है, ऐसे इसमें दुख ही दुख पैदा होता है। कनाराम कहे सुख एक रति, दुख मेरु प्रमाण ही पावता है। दुख की खेती है ये। खेती में जितना अनाज बोया जाए उतना ही पैदा हो तो कौन खेती करेगा? क्यों करेगा? क्या फायदा? उसमें सीमित होता है, इसमें असीम होता है। संसारिक सुख में दुख अनंत होता है। जब तो संसारी सुख लेता रहेगा, संसारी सुख की आशा रखता रहेगा, संसारी सुख की संभावना रहेगी, तब तक कभी वो दुखी सुखी हो सकता ही नहीं, कभी सुखी नहीं हो सकता। कहीं चले जाए, कितना ही समय बीत जाए, ब्रह्मा जी की आयु शुरू हो जाए, तो भी सुख नहीं होगा, दुख दुख बढ़ेगा। संसार का सुख चाहना है, वो दुख को निमंत्रण देना है, उसको बुलाना है। यदि शंका हो तो आप बोलो, कोई शंका हो करके करो, इस बात को अपने समझने के लिए इसको काटो, अपने समझना है इस विषय को, इस बात से संभावना होती हो वो आपको हो। शंका करो। दुख में बदलेगा, ये नहीं है संसारिक सुख हो जाए तो वो कुछ तो सुख है ही नहीं, दुख में बदलेगा ही। यही संस्पर्श जब होगा, दुख योने एव आद्यंतवंत तेसु बुझा नदमते। इसमें विवेकी संसारी सुख मेरा मन नहीं करता। क्यों नहीं करता?
कि जितने सुख है सब दुख में बदलने वाले हैं, सुख रूप रहने वाले नहीं है, दुख में बदलने वाले हैं। जीवन है वो मृत्यु में बदलने वाला है, संयोग है वो वियोग में बदलने वाला है, इसी अनुकूलता है वो प्रतिकूलता में बदलने वाली है। इसमें आराम है वो भयंकर दुख में बदलने वाला है। यही संस्पर्श जब होगा, नियम बता दिया भगवान ने, संबंध जन्य जितने सुख है सबके सब दुखों के ही कारण है, दुखों में बदलेंगे, बदलेंगे बदलेंगे इन दुखों में नहीं, दुख बहुत ज्यादा होगा। जैसे खेती होती है ना, खेती में जितना अनाज बोते हैं उनसे बहुत गुना पैदा होता है, तो वो खेती तो कहीं निष्फल अकाल पड़ जाती नहीं भी हो, और ये तो खेती पैदा होगी ही, ये कभी निष्फल नहीं जाती। संसार सुख से सुख रहने वाला कभी दुख से बच सकता ही नहीं। शंका करो इसमें, जो जो आपकी शंका होती हो, जहाँ वो वहम होता हो, जितनी अनुकूलता है वो प्रतिकूलता में बदलेगी, जो सुख है दुख में बदलेगा, जो संयोग है वो वियोग में बदलेगा, जो जीना है वो मरने में बदलेगा, जो लाभ है वो हानि में बदलेगी। जो ठीक है वो बेठीक में बदलेगी, जरूर ही नियम है। जहाँ जहाँ शंका हो आप बोलो कि ये सुख तो दुख में नहीं बदलेगा। पक्की बात है, अगर पक्की बात है तो जैसे जहर के लड्डू है, उसमें जहर मिला हुआ है और मर जाएगा आदमी, तो भूखे रहने पर क्या लड्डू खाओगे? विष चाहे मीठा हो और चाहे खारा हो, मारने वाला होता है। ऐसे संसार की अनुकूलता है वो भी मारने वाली है, प्रतिकूलता वो भी मारने वाली है, संस्कार। मात्रा स्पर्शा सुख है, शीतोष्ण सुख दुखदा, ये सुख दुखदा इस बात में कहा, अनुकूलता भी प्रतिकूलता भी अंत में दुख देगी, फिर आने जाने वाली है, ये अनित्य है। इसे ना तो सुख में सुखी होना है, ना दुख में दुखी होना है। ये तो दुख में ही दुख में बदलेगी, दुख भी दुख में बदलेगा, सुख भी दुख में बदलेगा। ये वहम निकलता नहीं है। क्या करे, बड़ी समस्या, भीषण समस्या है, विकट समस्या।
किसी तरह का संसार का सुख है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावासी माओ पे कौन से पुनर्वंश जन्म न विद्यते, क्योंकि ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा साक्षात अंश है। मेरे से विमुख होकर कितना ही सुख ले ले, दुख पाना पड़ेगा, ये नियम है। दुख कोई चाहता नहीं, पर दुखों के कारण को छोड़ते नहीं। वहम है, बहुत बड़ा भारी वहम है। अब ये वहम कैसे निकले कोई समझ में नहीं आती बात। वो कह रहे हैं सुख और दुख दोनों परमात्मा ने बनाए हैं। बिल्कुल नहीं, परमात्मा दुख बना सकता ही नहीं। परमात्मा में दुख बनाने की सामर्थ्य नहीं है। वो सर्व समर्थ होते हुए भी दुख बनाने में समर्थ नहीं है, बना ही नहीं सकते। जैसे बर्फ है, वो अग्नि पैदा कर नहीं सकती। लकड़ी में, पत्थर में, सब में अग्नि प्रकट हो सकती है, पर बर्फ में अग्नि प्रकट हो सकती नहीं। ऐसे परमात्मा में दुख प्रकट हो सकता नहीं, कभी नहीं हो सकता, संभव नहीं है। आप बताओ, उदाहरण दो। जैसे इतनी बोल रहा कि परमात्मा सुख दुख बनाए, बिल्कुल नहीं है। अपने सुख की चाहना है, उसमें दुख है। सुख की चाहना, सुख का संयोग, सुख की आशा, सुख की संभावना, ये सब दुखों का कारण है। और इन्हीं कारण से दुख है। अगर सुख की आशा न हो, सुख की इच्छा न हो, सुख की संभावना न हो, सुख का भोग न हो, दुख होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। ये सुख है, ये दुख का नाम है, दुख के बाप का नाम है, दुख के जनक का नाम है सुख। सुख नहीं रहेगा, उसके दुख आ सकेगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। दुख लेता रहे, सुख ना आवे, असंभव बात है। ये दुख सब सुख की इच्छा में, सुख की आशा में, सुख की संभावना में, सुख के भोग में दुख ही दुख भरा हुआ है, केवल दुख ही दुख भरा हुआ है। बोलो, सुख के भीतर में इच्छा है, वासना है, कामना है, आशा है, सुख भोग है, इससे ही दुख होता है। कोई ऐसा दुख है ही नहीं, बताओ आप, दुख के जिसमें सुख की आशा ना हो दुख होता हो, बताओ। सुख की कामना नहीं, सुख की इच्छा नहीं है, सुख की वासना नहीं है, सुख की आशा नहीं है, और दुख है ही नहीं। ऐसा ये एक नियम है अटल। अगर ये समझ में आ जाए तो आपके आदमी का दुख मच जाएगा।
ये बात खास समझने की है। सुख की चाहना न हो, सुख की आशा न हो, सुख की संभावना न हो और सुख का भोग न हो, सुख की चाहना न हो तो दुख हो सकता ही नहीं कभी। किसी की ताकत नहीं कि दुख दे दे उसको, कैसे दे दे। खास बात ये समझने की है, सुख सुविधा चाहता है उसको तो भोगना पड़ेगा। सुख सुविधा है उसमें भी दो बात है, सुख सुविधा में दुख नहीं, सुख सुविधा के भोग में, सुख सुविधा की इच्छा में, सुख सुविधा की आशा में, इच्छा में, सुख की चाहना में दुख है, सुख में दुख नहीं है। थोड़ी बारीक बात है। सुख की चाहना न हो, आशा न हो, तृष्णा न हो, सुख का भोग न हो तो सुख दुख नहीं दे सकता। सुख में अगर राजी होंगे तो दुख भोगना पड़ेगा ही, कोई बच सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं बच सके। बारीक बात बता रहे थे महाराज, आप बारीक बात बता रहे थे। बारीक ये बात है कि सुख की इच्छा सुख के ज्यादा भयंकर है, ये बात है। दुख से ही भयंकर है, सुख से ही भयंकर है। सुख की आशा में ही संपूर्ण दुख पड़ा है। सुख की लालसा, सुख की महत्ता, सुख को आदर देना, सुख को ठीक समझना, ये समझे, इसमें दुख भरा है, सुख में दुख नहीं है। ये बारीक है थोड़ी। आदमी चोरी करता है, डकैती करता है, ठगी करता है, धोखा देता है, मन में सोचा लाभ हो जाएगा, ये चीज ले लूं सुख हो जाएगा, महान भयंकर दुख होगा, मामूली नहीं होगा। सच्ची पुरुष तो हमारे अकल में बात आई नहीं है ठीक तरह से कि सुख है वो दुख का कारण है, तो सुख की इच्छा, सुख की कामना, सुख का भोग, सुख की आशा, ये दुखों का कारण है। अब ये सुख की इच्छा कैसे मिटे कि दुखों का कारण दुख में सुख बदलेगा ही। अगर ये पक्की जच जाए तो सुख की इच्छा मिट जाए, फिर दुख मिट जाएगा।